वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर सेस लगाकर राज्यों की राशि कम करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कृषि सेस केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए करीब पहुंच गया है, वहीं डीजल की कीमत भी 90 के आसपास पहुंच गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल लगभग बराबर के रेट पर चल रहे हैं। बिलासपुर में पेट्रोल का दाम 88.52 रुपए, वहीं डीजल का दाम 87.07 रुपए। दुर्ग में पेट्रोल का दाम 88.33 रुपए, वहीं डीजल का दाम 86.88 रुपए। रायगढ़ में पेट्रोल का दाम 88.74 रुपए और डीजल का दाम 87.29 रुपए। राजनांदगांव में पेट्रोल का दाम 88.6 रुपए, वहीं डीजल का दाम 87.17 रुपए चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और राज्यों को कीमत कम करने के मामले पर सवाल खड़े किए। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाए और राज्य सरकार टैक्स कम करे। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी हटा के सेस लगा दे और राज्य सरकार अपने टैक्स के जो आमदनी के जरिए हैं उनको वहाँ भी कम करे। एक तो पेट्रोल और डीजल पे सेस लगा के जो राशि राज्यों को जाएगी उसमें कमी कर दी, उसके बाद रेट आप बढ़ा रहे हैं और आम आदमी विशेष करके मध्यम वर्ग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा पड़ रहा है। और फिर अपनी कमी या अपनी गलती को न स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये कहें कि राज्य सरकारें अपने रेट में कमी ला दें, इससे नासमझी और इससे अतार्किक बात दूसरी नहीं हो सकती। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत देने का अनुरोध किया है। हाल ही में साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी और दूसरे अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसकी जगह कृषि अधोसंरचना विकास सेस आरोपित करने की घोषणा की गई है। सीएम बघेल का मानना है कि इससे राज्य को आगामी वित्तीय साल में 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्षति होगी। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि ये कृषि सेस पूरे देश में लागू है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं। देखिए, कृषि टैक्स को लेकर के कोई छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्पेशल अलग से कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये पूरे देश के परिदृश्य पे लगाया गया है। राज्य सरकार अपना आकलन कर रही है, लेकिन किन किन चीजों में टैक्स लगा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश के अंदर सरकारें मंडी टैक्स खत्म कर रही है, तब छत्तीसगढ़ सरकार, पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने 50 पैसा मंडी टैक्स कर दिया था। आज वही छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ के अंदर मंडी टैक्स 2 रुपए कर दिया। तो दोहरी पॉलिसी जो चल रही है सरकार। फिलहाल तेल के दाम को लेकर सियासत दोनों ही दलों के बीच तेज होती जा रही है। वहीं महंगाई से जनता परेशान है। आदित्य नामदेव, न्यूज स्टेट, रायपुर।